ब्राजील की एक 7 साल की लड़की निकोल ओलिविएरा ने नासा के लिए 7 एस्टेरॉइड्स खोजे और इसके लिए उसे एक प्रमाण पत्र दिया गया। उसने नासा द्वारा आयोजित एक एस्टेरॉइड हंट सिटीजन साइंस प्रोग्राम में भाग लिया। यह नासा के साथ इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल सर्च के सहयोग से चलाया जाता है। निकोल कई स्कूलों में एस्ट्रोनॉमी पर लेक्चर भी देती है। उसे ब्राजील की मिनिस्ट्री ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन द्वारा एस्ट्रोनॉमी और एरोनॉटिक्स पर हुए पहले सम्मेलन में भी लेक्चर देने के लिए बुलाया गया है। अब उसका नाम दुनिया के यंगेस्ट एस्ट्रोनॉमर के लिए दिया गया है ना अविश्वसनीय? iGraspers, हम सभी को गोल्डफिश बहुत अच्छी लगती है और हम उन्हें पालना चाहते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स की वाटर बॉडीज में एक बहुत बड़ी समस्या पैदा हो गई है। बहुत से लोग जब अपनी पालतू मछलियों का ध्यान नहीं रख पाते तो वे इन्हें तालाबों और झीलों में छोड़ देते हैं, लेकिन इससे इन वाटर बॉडीज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यूनाइटेड स्टेट्स के बर्न्सविले शहर के अधिकारियों ने बहुत सी गोल्डफिश की तस्वीरें भेजी हैं, जिनके कारण उनका स्थानीय झीलों का इकोसिस्टम बिगड़ गया है। यह एक महत्वपूर्ण बात है कि गोल्डफिश बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इससे वे वहाँ की स्थानीय प्रजातियों से भी ज़्यादा हो जाती हैं और उनका हैबिटेट नष्ट हो जाता है। इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए iGraspers कि हम अपनी पालतू मछलियों को इन वाटर बॉडीज में न छोड़ें। iGraspers, आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं जो एकदम वास्तविक है। ये मनु चौहान की कहानी है। मनु एक गांव के सेल्समैन का बेटा है। उनके परिवार की आय सीमित ही थी। अब मनु 18 साल का हो गया है और सितंबर में वो अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल रिलेशंस की पढ़ाई करने के लिए जाएगा। उसे वहां 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। है ना हैरानी की बात? क्या आप जानना चाहते हैं कि ये सब कैसे हुआ? उसकी पढ़ाई गांव के एक सरकारी स्कूल से शुरू हुई। उस प्राइमरी स्कूल में उसने 5वीं कक्षा तक ही पढ़ाई की, लेकिन उसके बाद मनु को विद्या ज्ञान लीडरशिप एकेडमी में प्रवेश मिल गया। इस एकेडमी की स्थापना HCL टेक्नोलॉजीज के फाउंडर शिव नाडार द्वारा की गई थी। उन्होंने इसकी स्थापना 2009 में उत्तर प्रदेश में अंडर प्रिविलेज्ड के लिए की थी। ये छोटे गांव में रहने वाले कम आय वर्ग के परिवारों के प्रतिभावान बच्चों की पहचान करके उन्हें क्वालिटी एजुकेशन तक पहुंचाते हैं। मनु की लगातार कड़ी मेहनत और उसके मजबूत इरादों से उसके सपने पूरे हुए। इसलिए iGraspers, कड़ी मेहनत करते रहो और आपको सफलता जरूर मिलेगी। इस सप्ताह का मुहावरा है आंखें चुराना, जिसका मतलब है नजर बचाना। जब से गोपी मुझसे रुपये उधार ले गया है, तब से वह आंखें चुराने लगा है। बूझो तो जाने, जो करता है वायु शुद्ध, फल देकर जो पेट भरे। मानव बना है उसका दुश्मन, फिर भी वह उपकार करे। बताओ क्या? जी हाँ, वो है पेड़। पहचानो कौन? यह भारतीय फुटबॉलर 50 अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले पहले खिलाड़ी थे। यह स्ट्राइकर भारतीय सुपर लीग बेंगलुरु FC और भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल के कप्तान भी हैं। 3 सर्वोच्च सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल स्कोरर के रूप में उन्होंने अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कार जीते हैं। आपने सही पहचाना, यह सुनील छेत्री ही हैं। क्या आप जानते हैं कि उन्हें प्यार से कैप्टन फैंटास्टिक के रूप से भी जाना जाता है? क्या आपको मालूम है कि एक कलाकार ने टी बैग से क्वीन एलिजाबेथ का एक चित्र बनाया है? इसके लिए ब्रिटिश कलाकार एंडी ब्राउन ने 1000 से ज्यादा यूज्ड और अनयूज्ड टी बैग्स का इस्तेमाल किया। उन्होंने
उस चित्र का शीर्षक दिया गॉड सेव द क्वीन। सभी टी बैग्स को सिलकर यह मास्टरपीस तैयार करने में उन्हें 3 सप्ताह का समय लगा। क्विज टाइम। किस अमेरिकी आर्टिस्ट को चाय के बैग्स को मिनिएचर पेंटिंग्स में परिवर्तित करने की प्रतिभा के लिए प्रदर्शित किया गया है? अपने उत्तर contactus@igrasp.com पर लिख भेजिए। पिछले सप्ताह के प्रश्न का उत्तर। उल्लुओं की 3 पलकें होती हैं। पहली नेत्र झपकाने के लिए, दूसरी सोने के लिए और तीसरी अपने नेत्रों या आंखों को साफ करने के लिए। भावी युवाओं के लिए भारत के प्रमुख समाचार कैप्सूल iGrasp द्वारा आयोजित साप्ताहिक क्विज में सफलतापूर्वक भाग लेने पर टैगोर इंटरनेशनल स्कूल वसंत विहार के धीर विक्रम अग्रवाल को हार्दिक अभिनंदन।